गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? सो गाइज, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। तो आज मैं बताने वाले विटामिन D3 और B12 के बारे में, कैसे विटामिन D3 और B12 हमारे पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो गाइज, मुझे कुछ कमेंट आया हुआ था, तो मुझे कमेंट के थ्रू ही मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। वैसे मैंने ओल्ड वीडियोज़ में शेयर किया हुआ ये सब चीज़ें। अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करते हो, हर वीडियो देखते हो, तो आपने ज़रूर ये चीज़ भी मेरी ध्यान दिया होगा। तो गाइज, मैंने बताया विटामिन D3 का एक मैसेज आया था। उन्होंने लिखा था कि वो जो है, उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उनका D3 बहुत कम आया और इसकी वजह से उनकी बॉडी में जो है ये जो पिगमेंटेशन है बहुत बढ़ गई है, बॉडी में मतलब वीकनेस रहती है। और भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दी मेरे को वॉक करते हुए वीकनेस हो जाती है, मुझे लगता है शरीर में ताकत नहीं है, थक रही हूँ, तो कैसे डाइट फॉलो करूँ, मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो गाइज, इसके रीज़न मैं आपको आज बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। आप इससे अपने को लिंक करना, और ये ऐसा हो सकता है कि इस वजह से आपको हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि ये B12 और D3 हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आपकी बॉडी में D3 कम हो जाएगा ना, तो आपके जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप रोज़ बादाम खाओ, चाहे आप खजूर खा लो, चाहे आप रोज़ पनीर खा लो, रोज़ अंडे खा लो, रोज़ दूध, प्योर दूध भी पी लोगे ना, सामने जो गाय का निकल होगा वो भी पी लोगे, तब भी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आपका विटामिन D3 कम है। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया था। अब मैं बताती हूँ आपको। अगर आप नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे दोबारा आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो गाइज, ये जो D3 है, B12 मेरा भी बहुत कम हो गया था। तो आजकल जनरली ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि 90% लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। D3 और B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, कैल्शियम वगैरह बॉडी में कम हो रहा है आजकल। और लेडीज़ में प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारे जो है पीरियड्स होते हैं, कंसीव करते हैं, बेबी होते हैं, तो और ज़्यादा कैल्शियम लेडीज़ को चाहिए होता है। तो आफ्टर 30 जो रहता है, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कैल्शियम का, ताकि हमारी बॉडी चुस्त तंदुरुस्त बनी रहे, हम लोग स्वस्थ बने रहें। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। जब मेरे को D3 कम हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मुझे क्या होता था, बहुत थकावट होती थी, हर समय सोने का मन करता था, ठीक है, सोते रहूँ, नींद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सोने का मन, वीकनेस रहती थी, खड़े होने पैरों में दर्द था, चलने का मन नहीं करता था, घूमने का मन नहीं करता था, ये सब सिम्टम मुझे आए थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने, होता ना हम लोग इग्नोर कर देते, चलो ठीक है ना, हो रहा होगा हो रहा होगा, पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे D3 और B12 का टेस्ट बोला था। जब मैंने वो टेस्ट कराया तो उसमें काफ़ी कम आया। तो डॉक्टर ने मुझे क्या बताया, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे फूड चार्ट दे दो कि किस चीज़ों में ज़्यादा होता है D3, मैं वो चीज़ें ऐड कर लेती हूँ अपनी डाइट में। तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये जो 70 होना चाहिए, 70 से ऊपर होना चाहिए जो D3 होता है। तो अगर ये आपका कम हो जाता है, इसके इंजेक्शंस भी डॉक्टर देते हैं कई बार, सॉरी B12 के इंजेक्शन देते हैं और D3 की दवाई देते हैं। वो दवाई होती है, एक कैप्सूल मिलता है जो वंस इन अ वीक खाना होता है, पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, अगर वो डॉक्टर बोलता है। ठीक है, तो वो 3 महीने का कोर्स होता है, वंस इन अ वीक। जैसे आपने आज खाया मंडे, तो आपको नेक्स्ट मंडे ऐसे करके महीने में 4 कैप्सूल खाने पड़ते हैं, पर सेम डेट पे। आपने आज खाया तो अब नेक्स्ट मंडे ही खाना है, इस तरह से। तो मैं डॉक्टर से पूछा, ये डॉक्टर किस तरह से कमी होती है, तो ये हमें मिलता है सनलाइट से। तो सनलाइट जो है पिगमेंटेशन के लिए, मैं कहती हूँ कि उसको बचाओ। पर मैं सिर्फ फेस की बात करती हूँ, आपको फेस को बचाना है, पर बॉडी में D3 अगर आपको चाहिए तो धूप का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप, एक तो बड़ी बात है, सुबह विटामिन D3 9:30 बजे से पहले की धूप लेनी है। आप 15 से 20 मिनट रोज़ डेली बॉडी पे धूप लगाएं। धूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेस कवर कर लें अगर घर पे आपके धूप आती है, वरना अगर बाहर जाते हैं तो आप कुछ फेस पे सनस्क्रीन लगा के थोड़ा सा, मतलब सर मुंह ढक के बैठें। और डायरेक्ट आपकी स्किन पे लगनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि कपड़ा पहन के आप धूप सेकें, तो इसके अंदर से आपके विटामिन D3 एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत काम की बात बता रही हूँ, बहुत काम आएगा। जिनको पिगमेंटेशन है या नहीं भी है, जिनको ब्लैक धब्बे वगैरह भी हो रहे हैं, जिनको वीकनेस रहती है, कमजोरी आ रही है, वो ये रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आज के बहुत लोगों में कमियां पाई जाती हैं। तो गाइज, आपको डायरेक्ट सनलाइट में बैठना है, आपकी स्क्रीन पे रहनी चाहिए। और आपके अगर घर पे आती है सुबह सुबह की धूप, तो वो बहुत ही अच्छा है। आप धूप में टाइम स्पेंड कीजिए, आपकी जो कमी है इसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपकी D3 की कमी होती है बॉडी में, तो आपकी जो धूप की कमी, D3 जो है सिर्फ धूप से मिलता है, D3 आपको कहीं और से नहीं मिलता है। आप गूगल कर लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाके पता कर लीजिए। D3 डॉक्टर ने मुझे बोला सिर्फ सनलाइट से मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, पर हमें उसकी वैल्यू नहीं है। तो सुबह की धूप हमको हार्म भी नहीं करती, हमारी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं करेगी। दोपहर की, उसके 10 बजे के बाद की धूप हमें हार्म देती है, सुबह की धूप हमारी स्किन पे भी हार्म नहीं करती है। ठीक है, तो सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर D3 कम रहेगा तो चाहे आप जो भी खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो डॉक्टर ने मुझे एक एग्जांपल भी दिया कि गाइज, आपने देखा है जो ये लोग बेचारे वर्कर्स होते हैं, कितना कितना काम करते हैं। देखा आपने, इतनी इतनी बिल्डिंगें बनाते हैं,
सारा दिन ये लोग धूप में काम करते हैं। और आप देखो ये लोग क्या खाते हैं, रोटी सब्जी सिंपल दाल ये सब खाते हैं ना। ये लोग तो ना मेवे खा रहे हैं, काजू बादाम इतना महंगा नहीं ले पाते वो लोग, पर फिर भी वो लोग तंदुरुस्त रहते हैं और कितने काम करते हैं, पतले पतले रहते हैं पर स्ट्रॉन्ग। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, ये चीज़ भी एग्जाम्पल दी कि देखो वो लोग धूप में काम करते हैं, धूप उनके अंदर इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, विटामिन D3 उनके अंदर इतना बढ़ जाता है धूप की वजह से कि वो जो सूखी रोटी भी और सब्जी भी खाते हैं वो भी उनके शरीर को ताकत देती है, वो भी उनके एब्जॉर्ब करती है। और हम लोग जो इतना दूध पी रहे हैं, रोज़ पनीर खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ खा रहे हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है बॉडी हमारी। तो D3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, कुछ लोगों के भूलने लगते हैं, चीज़ें को भूलने लगते हैं। विटामिन B12 भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 और D3 का बॉडी में कम होता है तो आपको सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो बहुत लोगों को जो वीकनेस हो रही है, चलने में हो रही है, आप कह रहे हो आप अच्छा खा भी रहे हो, तो गाइस थोड़ा धूप में बैठो। D3 और B12 आप गूगल करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको भी ये सब सिम्टम आए तो आप डॉक्टर से चेक भी करो। थोड़े से ये टेस्ट महंगे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया था उस टाइम पे वो 1000 रुपीज़ का टेस्ट हुआ था D3 का, और B12 का तो शायद 600 का होता है। पर एक्चुअली मुझे पता लगा कि ये मुझे कमी थी, मैंने वो कोर्स भी किया था, 3 मंथ्स का मैंने D3 का कोर्स किया था। तो ये सब चीज़ें अगर कमी होगी ना बॉडी में तो आपको फिर से मतलब चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टेस्ट कराओ, उससे अच्छा है टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छा है। और विटामिन B12 किससे मिलता है, वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से, चीज़ हो गया आपका, दूध हो गया आपका, और पनीर हो गया, उससे आपको B12 मिलता है। और नॉनवेज से मिलता है और अंडे से, सिर्फ B12 का। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनकी भी बॉडी में ये अक्सर कमी पाई जाती है B12 की, और B12 आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मिलता है, और सबसे ज़्यादा ये नॉनवेज से मिलता है। तो अगर B12 आप देखिए वेजिटेरियन लोगों में बहुत कमी होती है इसकी, तो दैट इज़ द रीज़न। तो बेटर है आप डेयरी, जो वेजिटेरियन है वो पनीर, ठीक है, और आपका ये छाछ हो गया, है ना, दही हो गई, आप इनको थोड़ा ध्यान लें। दूध अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, डेली 1 गिलास दूध पिए, इससे आपका B12 दूध पनीर इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें ताकि आपकी बॉडी में कमी ना हो। तो टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको खुद से इम्प्रूवमेंट। और धूप आप सुबह की ज़रूर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलूँगी। डाइट आप जो ले रहे हैं अपना ध्यान रखें इस तरह से। और धूप का अगर आप रोज़ बैठ रहे हैं तो 15 मिनट बॉडी पे, और डायरेक्ट स्किन पे, ये ध्यान, पैरों में आप निक्कर पहन लीजिए, शॉर्ट्स पहन लीजिए, पर धूप पैरों पे डायरेक्ट लगनी चाहिए बॉडी पे। तो अगर इतना मेरा हाथ खाली है ना तो इतने में ही एब्जॉर्ब होगा, हालांकि पूरी बॉडी में हो जाता है पर एब्जॉर्ब इतने एरिया से जितने में आपको स्किन और धूप का आपस में संपर्क में आएगी। तो गाइज मैं यही बोलूँगी, तो D3 और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको वीकनेस रहती है ना उनका रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में कमी हो सकती है, क्योंकि चीज़ मैंने झेली हुई है, मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे एग्जाम्पल भी दिया था इस चीज़ का कि जो लोग धूप में रहते हैं, काम करते हैं, उनकी बॉडी में वो सूखी रोटी भी खाते हैं तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उनके D3 का अच्छा होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और खाने पे ध्यान दें, B12 और D3 का भी। बाकी डाइट आप ले ही रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को वीकनेस हो रही थी, मैंने आज इसलिए ये वीडियो शेयर किया, कुछ लोगों का मैसेज कंटिन्यू आ रहा है कि वीकनेस हो रही है, वॉक नहीं हो पा रही है, वेट लॉस हो रहा है। साथ में मैंने प्रोटीन के लिए, अगर आप धूप में 15-20 मिनट बैठेंगे तो आप जो प्रोटीन शेक पिएंगे ना उससे आपका प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, आपकी शक्ति मिलेगी, आपके मसल्स बनेंगे। तो डाइट आपको लेनी है, पर आप धूप को ऐसे नहीं कर रहे हैं कि पिगमेंटेशन हो गई तो धूप से बिल्कुल आप नाता तोड़ दें, धूप में जाना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा धूप भी लो, 15 मिनट की धूप बॉडी पे ज़रूर लगाओ, वो एक डाइट का पार्ट है। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी और तो मैंने से बताया आपको डाइट के साथ साथ 15 मिनट की धूप लेनी है। फेस कवर कर लो, दुपट्टा लो, कवर के बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुपट्टा होता है ना, पूरा कवर कर लो ऐसे करके अच्छे से, कुछ भी वो नहीं होगा। और बॉडी पे T-शर्ट ऐसे करके बैठ जाओ, मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ यार, ऐसे बैठ जाओ, पूरी धूप लगेगी आपकी बॉडी को। तो धूप लगाओ, D3 बढ़ेगा आपका, फेस पे खुद ही उससे फ़र्क पड़ेगा। खाना अच्छा खाओगे तो वो एब्जॉर्ब भी होगा ना, ये ना हो रहा हो कि आप खा रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब ही ना हो रहा हो बॉडी में। तो धूप लो, 15-20 मिनट बैठो, ठीक है। बाकी आप जो खाएंगे तो उसके डबल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, इस चीज़ पर ध्यान रखना, ध्यान देना, इस चीज़ के बारे में सर्च करो, B12 D3 के बारे में पढ़ो। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ खाने के बाद ही मुझे वीकनेस रह रही है, थकावट रहती है, सोने का मन करता है, पैरों हाथों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाओ। तो मैंने आज ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया कि हो सकता है आपकी बॉडी में B12 और D3 की कमी हो सकती है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो, और पिगमेंटेशन उससे और बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी में जब चीज़ें अच्छी मिनरल्स विटामिन एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे तो चेहरे पे ग्लो कैसे करेंगे ना। तो ये आपस में लिंक है, तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और ज़रूर, और मेरा जो ओल्ड वीडियो है ना, माई पिगमेंटेशन स्टोरी है,
और जो भी मैंने अपनी जो डाइट फॉलो शेयर करी है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उस पर सब कुछ बताया हुआ है कि मैंने वो दवाइयाँ खाई थी स्टार्टिंग में, जो मेरे को फर्स्ट टाइम पिगमेंटेशन आई थी, तो इन दवाइयों से ही मेरे को अचानक से अपने फेस पर इंप्रूवमेंट दिखने लगा। तब मुझे लगा यार ये मैं खा रही हूँ और मेरे को इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं मेरे में यही तो कमी नहीं थी। तो मुझे पता लगा इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद जो मैंने सांधा बनाया, जो मैंने आपसे शेयर किया, आप पूरे वीडियो ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। फिर मैंने जो जो खाया तो मुझे अपने शरीर के अंदर स्ट्रेंथ लगी, जो जो मैं खा रही थी। इसके बाद मैंने धूप लेनी शुरू करी, तो पूरा मैंने बताया हुआ है, उसको ज़रूर देखो। माई पिगमेंटेशन स्टोरी लाइफ स्टाइल विद सैम सर्च करोगे तो मेरी स्टोरी आएगी, उसको ज़रूर देखो। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।